नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान योजना का पैसा जून में 5,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है। बता दें, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राशि जारी होने के बाद विभिन्न जिलों में लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित होने लगी है। फिलहाल हर लाभुक के खाते में अप्रैल माह की ही राशि 2,500 रुपये हस्तांतरित हो रहे हैं। मई माह की राशि जून माह के साथ हस्तांतरित की जाएगी। बता दें, मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में अप्रैल महीने के 2,500 रुपये आने शुरू हो गए हैं। वहीं जून महीने में लाभुकों को एक साथ मई और जून महीने की किस्त मिल सकती है। इससे महिलाओं के खाते में एक साथ 5,000 रुपये आएंगे। एक ओर जहां मैया सम्मान योजना की किस्त जारी कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ लगातार अयोग्य लाभुकों का नाम लिस्ट से हटाया भी जा रहा है। बता दें, पूर्वी सिंहभूम जिले में 77,000 लाभुकों को होल्ड पर रखा गया है। इनके खाते में मैया सम्मान योजना की राशि नहीं भेजी जाएगी। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या जमशेदपुर अंचल में है, जहां 14,662 महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड होमगार्ड के लिए 1614 पदों पर भर्ती। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने 1614 होमगार्ड पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। यह भर्ती ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग की जा रही है। बता दें, इच्छुक उम्मीदवार 15 जून 2025 से 30 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड होमगार्ड भर्ती में कुल 1614 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें से 1276 पद ग्रामीण गृह रक्षक के लिए और 338 पद शहरी गृह रक्षक के लिए हैं। इन पदों पर नियुक्ति कांके, रातू, चान्हो और मांडर, लापोंग, बुढ़मू, बेड़ो, नामकोम, अनगड़ा, सिल्ली, खलारी, नगड़ी, इटकी, राहे, बुंडू, सोनाहातू, तमाड़ और मांझी सहित अन्य प्रखंडों में की जाएगी। बता दें, इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में थोड़ा भेद है। ग्रामीण गृह रक्षक पद के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 7वीं पास होना अनिवार्य है, जबकि शहरी गृह रक्षक पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार की आयु न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जैक बोर्ड साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इंटरमीडिएट 2025 परीक्षा के साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट शनिवार को जारी किया है। साइंस में 79.26% और कॉमर्स में 91.92% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। बता दें, 2024 की तुलना में जहां साइंस में 6.56% रिजल्ट में सुधार हुआ है, वहीं वाणिज्य में बीते वर्ष की तुलना में 1.32% अधिक परीक्षार्थी ने उत्तीर्ण हासिल की है। जैक सभागार में शनिवार को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन द्वारा जारी रिजल्ट के साइंस संकाय में राजकीय +2 उच्च विद्यालय गोविंदपुर धनबाद की छात्रा अंकिता दत्ता 477 अंक हासिल कर स्टेट टॉपर बनी है। वहीं कॉमर्स में सेंट जेवियर्स गर्ल्स इंटर कॉलेज चाईबासा की रेशमी कुमारी 476 अंक के साथ स्टेट टॉपर बनी है। वहीं साइंस में 98,634 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 78,186 छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। साइंस में 70% से अधिक लगातार 58,720 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी, जबकि 19,338 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी और 63 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी, जबकि 20 सिर्फ पास अंक लाकर उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। एनआईए ने 3 माओवादी पर की चार्जशीट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार को 2023 में झारखंड के भाकपा माओवादी आतंकी साजिश मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। रांची स्थित एनआईए विशेष न्यायालय के समक्ष दाखिल पूरक आरोप पत्र में झारखंड पुलिस द्वारा पहले आरोपित किए गए कृष्ण हंस दा उर्फ सौरव दा उर्फ अविनाश दा पर अब यूएपी अधिनियम 1967 की धारा 17, 18, 18A, 18B, 20, 21, 38, 39 और 40 तथा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25(6) के तहत अतिरिक्त आरोप लगाए गए हैं। वह प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन का रीजनल कमेटी मेंबर था। बता दें, एनआईए ने भाकपा माओवादी के एक सशस्त्र कैडर अभिजीत कोड़ा उर्फ मतला उर्फ सुनील कोड़ा, वहीं तीसरे आरोपी रामदयाल महतो उर्फ नीलेश दा उर्फ बच्चन दा पर भी चार्जशीट दायर की है। कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव होगा। 12-24-48 का फॉर्मूला। झारखंड कांग्रेस में अब संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कमेटी गठन का नया फॉर्मूला लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब पार्टी में भारी भरकम कमेटियों का दौर समाप्त हो जाएगा। नई व्यवस्था के तहत प्रखंड कमेटी में अध्यक्ष समेत 12, जिला कमेटी में अध्यक्ष समेत 24 और प्रदेश कमेटी में अध्यक्ष समेत 48 पदाधिकारी ही होंगे। प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार इस फॉर्मूले से संगठन अधिक चुस्त दुरुस्त और अनुशासित बनेगा।
कमेटियों के आकार को सीमित कर अब कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड में 5 दिन तक मानसून की सुगबुगाहट नहीं। झारखंड में अगले 5 से 6 दिनों तक मौसम सामान्य साफ रहेगा। इसी बीच झारखंड में मानसून के प्रवेश करने के आसार नहीं दिख रहे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ दिन पहले तक राज्य में मानसून के आने के लिए परिस्थितियां अनुकूल तो बन रही थी, लेकिन अचानक उस पर पानी फिर गया है। इस तरह की परिस्थितियों के लिए बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र की दिशा में हुए बदलाव को मुख्य कारण माना जा रहा है। झारखंड में रविवार के बाद मौसम के शुष्क और गर्म रहने की आशंका है। हालांकि इसी बीच आंशिक बादल भी छा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के दक्षिणी भाग उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र लेकर असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम तक मानसून आ चुका है। इसके बाद यह बंगाल और बिहार होते हुए झारखंड प्रवेश करेगा। शिक्षा की संरचना सुधरी तो रिजल्ट सुधरा। शिक्षा मंत्री रामदास सुरेन ने शनिवार को जैक सभागार में इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा का स्ट्रक्चर नहीं था, सिर्फ शिक्षा विभाग चल रहा था। इस सरकार में शिक्षा के स्ट्रक्चर की शुरुआत हो गई है। आगे भी बेहतर शिक्षा देने का राज्य सरकार काम करेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य में ही यहाँ के लोगों को शिक्षा मिले, उन्हें शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, रोजगार और नौकरी यहीं मिले, सरकार इसका प्रयास करेगी। राज्य में पूर्ण रूप से झारखंड के बच्चों को शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेश पर निर्भर नहीं होने देना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच पर इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। पूर्ववर्ती सरकार राज्य को दरकिनार करके चली है, अब निराश होने की जरूरत नहीं है। राज्य में सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करेगी। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से मांगा स्पष्टीकरण। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में अपेक्षाकृत और निराशाजनक प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। संबंधित स्कूलों के प्राचार्य या प्रभारी प्रधानाध्यापक से 1 सप्ताह के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से स्पष्टीकरण का जवाब देने का निर्देश दिया गया। कहा गया है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का परीक्षा पर 60% से कम रहा है, जो सीधे तौर पर दिशा निर्देशों की अवहेलना और लापरवाही व शिथिलता का परिचायक है। साइंस में 19 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कॉमर्स में 10 और आर्ट्स में 9 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। संताल में वज्रपात से 3 बच्चियों समेत 5 की मौत। राज्य के विभिन्न इलाकों में शनिवार को तेज बारिश और वज्रपात ने कहर बरपाया है। राजमहल व तालझारी थाना क्षेत्र में वज्रपात से 3 बच्चियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि गोड्डा के ठाकुर गंगटी में शनिवार दोपहर अपने मवेशी चरा रहे 65 वर्षीय शंकर पंडित की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तालझारी थाना क्षेत्र के करणपुरातो के छोटा तलबना में शनिवार को वज्रपात से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई है। मृत बच्चे की पहचान करणपुरातो के छोटा तलाबना के गंगा बाड़ा का पुत्र रमेश बाड़ा 11 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना के समय वह घर के बाहर आम चुन रहा था। उधर राजमहल थाना क्षेत्र के फुलबरिया मुर्गी टोला में वज्रपात से शनिवार की दोपहर 3 बच्चों की मौत हो गई है। नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में ग्रामीण घायल। पश्चिमी सिंहभूम के सरंडा के बिहड़ा बालिबा में आईईडी विस्फोट में एक ग्रामीण घायल हो गया है। सर्च ऑपरेशन में शामिल सीआरपीएफ जवान ने उसे जंगल से बाहर निकाला और अस्पताल भेजा है। आईईडी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगा रखा था। घटना शनिवार को छोटा नागरा थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि बालिबा गांव का साहू बरजो 30 वर्षीय शनिवार सुबह लगभग 11 बजे जंगल गया था। इसी दौरान वह नक्सलियों के लगाए गए आईडी की चपेट में आ गया है। इसकी सूचना मिलते ही सर्च ऑपरेशन में लगे सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। घायल ग्रामीण को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेज दिया है। घटना को लेकर एसपी राकेश रंजन ने कहा है कि यह नक्सलियों की कायरनामा हरकत है। झारखंड बोर्ड 12वीं में अंकिता ने किया टॉप। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा जारी 12वीं की विज्ञान संकाय के रिजल्ट में गोविंदपुर की अंकिता दत्ता ने टॉप कर सबका दिल जीत लिया है। बता दें अंकिता के 500 में से 477 अंक हासिल हुए हैं। अंकिता ने न सिर्फ अपने स्कूल और जिले का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे राज्य में अपनी मेहनत और लगन से एक मिसाल पेश की है। बता दें रांची जिले की रहने वाली अंकिता एक सामान्य परिवार से आती है।
सीमित संसाधनों के बावजूद अंकिता ने अपनी पढ़ाई में कोई समझौता नहीं किया। वह कहती है कि मैंने रोजाना नियमित रूप से पढ़ाई की, किताबों के साथ साथ पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास भी किया। स्कूल के शिक्षकों और परिवार का भरपूर सहयोग मिला है। अंकिता बताती है कि उन्होंने सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने की आदत बनाई थी। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। विज्ञान विषय में उन्होंने खासतौर पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने पर जोर दिया था। आदिवासियों को खेतीहर जमीन से बेदखल करना चाहती है सरकार, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को कांके के नगरी में खेतीहर जमीन पर निर्माण की योजना का विरोध कर रहे आदिवासी किसान रैयतों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। बाबूलाल मरांडी ने पूछा है कि यहाँ जो लोग वर्षों से खेती बाड़ी कर अपनी आजीविका चला रहे हैं, उन्हें आखिर क्यों उजाड़ा जा रहा। सरकार यदि अस्पताल ही बनाना चाहती है तो रांची के चारों ओर बंजर भूमि की कोई कमी नहीं। उपजाऊ खेतों को बर्बाद करके अस्पताल बनाएंगे तो ये विकास नहीं विनाश है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा है कि उन्हें यहां आकर सच्चाई देखनी चाहिए। इससे पहले भी ला यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय ऐसे ही खेती की जमीन ली गई थी और तब भी स्थानीय लोग विरोध में धरने पर बैठे थे। धन्यवाद।